उमंग के दर्शकों, आपको प्यार भरा मेरा नमस्कार। ये रोमांचक सफर आशा है आप सभी को बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा। नया ज्ञान, नई सोच नित प्रति हमें मिलती जा रही है। हर बार एक नए व्यक्तित्व से आपको हम मिलवा रहे हैं और आज के इस सफर में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कर्नल पंकज से। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से स्टार्ट हुई थी, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज से। उसके पश्चात एनडीए किया उन्होंने, आईएमए से होते हुए फौज की नौकरी शुरू करी और 34 साल उन्होंने अपने देश की सेवा को समर्पित किए। ये देखिए, ये हमारे मंच का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज हर तरह के शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने में सक्षम हो रहे हैं। तो बड़े बड़े कवि भी आ रहे हैं और फौजी भी आ रहे हैं, तो ये सोचिए कि इस मंच को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी एक और बहुत बड़ी खासियत है कि वो लिखते बहुत अच्छा हैं, बहुत बढ़िया लेखक हैं और कविताएं लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। उनकी 3 नॉवेल्स उन्होंने इंग्लिश में लिखी हैं, जो है रिवर इन स्पेट, वाई आई बर्न लाइक एन ओक एंड कॉट इन एवलांच। ये उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने ओजस शिक्षण संस्थान हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल में आरंभ करा है और वहाँ पर वो उसके ऑनरेरी डायरेक्टर के रूप में अपना योगदान भी दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सोशल वर्क वो कर रहे हैं, जिसमें कि हमें सबको उनको वहाँ पर मदद करनी चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको, जो आर्मी से जिनके पेरेंट्स रिटायर हुए थे या नहीं हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए वो वहाँ पे कार्यरत हैं। तो ये हम सबका एक साझा प्रयास होना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस मंच के द्वारा मैं ये भी आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि इस विषय में भी अवश्य सोचें। तो ओवर टू यू कर्नल पंकज। उमंग के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर आमंत्रित हुआ। मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। हालांकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मगर मैं ये सोचता हूँ कि एक कवि का परिचय उसकी कविताओं से ही होना चाहिए बिल्कुल और सही मैं कहा। प्रयास करूंगा कि अपना परिचय आपको अपनी कविताओं से दूं। और दर्शक तैयार रहिएगा, बहुत सुंदर रचनाएं आने वाली हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जिसको सुन के आप भी बहुत प्रसन्न होंगे और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ ही। तो मैं कवि कैसे बना, ये भी एक इत्तेफाक था। एक्सीडेंटल पोएट बोल दीजिए। एक समारोह में मुझे चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, तो एंड में जैसे होता है उन्होंने कहा कि आप 2 शब्द बोलिए। तो मैं खड़ा हुआ और 2 शब्द बोले मैंने। तो वो मैंने लेक्चर के बजाय ये मुंह से वो कविता के रूप में निकले। बहुत और सुंदर। वो कविता कुछ इस तरह थी। 2 शब्द कहूं, कहना चाहूं, 2 शब्द कहूं, कहना चाहूं, 2 शब्द ही मुझको आते हैं। वाह, क्या बात है। 2 शब्द कहूं, कहना चाहूं, 2 शब्द ही मुझको आते हैं। जन जन जननी, जन जन जननी और मानवता, इनमें भगवान समाते बहुत हैं, इनमें सुंदर, भगवान समाते हैं। बहुत सुंदर, क्या सोच है, बहुत ही सुंदर। 2 शब्दों को आपने, अभी तक तो 2 शब्द में राम ही सुनाई पड़ते थे 2.5 अक्षर में, लेकिन आज तो आपने उसकी व्याख्या ही बदल दी। बहुत सुंदर। इसके आगे तो कविता पूरी बन गई, मगर सिर्फ 2 लाइन और सुनाता हूँ, क्योंकि बाकी सब हमारी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे चलती है ये। बाकी सब निरी व्यवस्थाएं, बाकी सब निरी व्यवस्थाएं, इंसानों की, हैवानों की। हैवान बहुत, इसलिए कहा है कि अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग। बिल्कुल सही। बाकी सब निरी व्यवस्थाएं, इंसानों की, हैवानों की, इनमें खोकर हम सबसे सच धूमिल होता जाता है। 2 शब्द कहूं, कहना चाहूं, 2 शब्द ही मुझको आते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आपने कही है कि बस आपसे परिचय मिल गया कि अब आपकी कविताओं का स्तर क्या होगा। अब आगे हम सुनना चाहेंगे कि आप नया और क्या हमें सुना रहे हैं। कोई भी कवि जब तक उसको प्रेरणा ना मिले, वो कवि नहीं बन सकता। बात तो सही है। मैं कवि और उसकी प्रेरणा में क्या रिश्ता है, वाह,
इसका मैंने एक प्रयास किया है, सुनिए। एक प्रश्न पहले ही पूछेंगे, प्रेरणा आपकी पत्नी है या प्रेसी है, ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा दर्शकों को। प्रेरणा कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत वास्ट है। चलिए, आपको किससे प्रेरणा मिली ये देखते वो तो रात को राजी रहने दीजिए। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, मैंने ये पहचान लिया। मेघ हूं मैं और तू है पानी। वाह। मेघ हूं मैं और तू है पानी, इनसे प्रभु। हाँ, मैंने ये जान लिया। मिल बैठे हम उस सागर पर जिसकी कोई था नहीं। एक है हम, बस ये सच है, दूजी कोई राह नहीं। वाह। याद है मुझको अब भी वो दिन, आंख मिचौली चांद और हम, नील गगन में उड़ते जाते जैसे पंछी बिन बंधन। पर प्रेरणा हमेशा साथ नहीं रहती। पर सच यह भी है इतना, गहरा सागर है जितना, मैं बादल और बूंद है तू, बिखरेंगे ऐसे जैसे नैनों से बिखरे सपना। बिछड़ के मैं मिट जाऊंगा, बिछड़ के मैं मिट जाऊंगा, भाग्य ये है अपना अपना। जीवन गंगा बनकर तुमको तो है बस बहते जाना, चट्टानों को कट कट कर भी होगा तेरी राह बनाना। और पॉजिटिविटी तो आएगी ही। वो तो आएगी। जन जन का साथ हमारा, फिर सागर का वही किनारा, बादल बनकर आऊंगा मैं और तुझसे मिल जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बादल बनकर आऊंगा और तुझसे मिल जाऊंगा। देखिए दर्शकों, कभी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, हम नौकरी में हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा व्यस्तता होती है। लेकिन पंकज जी हमको ये बता रहे हैं कि कहीं भी आप काम करिए, वर्क ऑफ नेचर कैसा भी हो, लेकिन जो कवि का हृदय है वो हमेशा उतना ही कोमल, उतना ही संवेदनशील होता है जो उनकी रचनाओं में प्रकट हो रहा है। तो मैं पंकज जी आपसे इजाजत चाहूंगी, जरा आपकी इस बात में मुझे भी दो पंक्तियां याद आ गई जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। समय का चक्र चलता रहेगा, समय का चक्र चलता रहेगा, चांद निकलता रहेगा, सूरज ढलता रहेगा। सूरज को अपनी तपिश का, सूरज को अपनी तपिश का यौवन का था बड़ा गुरूर। इसी से शायद वह ये भूल गया था कि सांझ होते ही मुझे भी झुकना पड़ेगा, कि सांझ होते ही मुझे भी झुकना पड़ेगा। चांद जो होता है सदा ही रोशनी का मोहताज, चांद जो होता है सदा ही रोशनी का मोहताज, मुस्कुरा रहा है गुनगुना रहा है, मुस्कुरा रहा है गुनगुना रहा है। मादकता को वातावरण में फैला रहा है। डूबेगा वो भी, डूबेगा वह भी सुबह होते ही, फर्क, परंतु फर्क इतना रह जाएगा, एक तन मन जला गया दूसरा सहला जाएगा। तो ये बहुत खूब। आपके प्रेरणा पे मुझे भी अपनी प्रेरणा याद आ गई थी। तो दर्शकों, आगे का सफर हम पंकज जी के साथ करेंगे। अब नई जो आपके जीवन में नई घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन घटनाओं से भी कोई ना कोई आपने प्रेरित होकर कविता अवश्य लिखी होगी। बिल्कुल। अगली कविता मेरी एक घटना पर ही आधारित है। जी जी। वो मैं कविता सुनाने के बाद बताऊंगा। ओके। और प्रेरणा है तो चलते चलते कविता बन जाती है। सही बात जैसे ये है। मैं पथ पर जा चला रहा था, पग में मेरे मादकता थी और वेग में मस्त जवानी। वाह। चंचल मन और शोख नजर थी, बहता जाता जैसे पानी, बहता जाता जैसे पानी। इतने में आवाज एक आई, इतने में आवाज एक आई, बाबू दे दो एक चवन्नी। मैं रुकता तो शोक हवा थी, बहती हुई थी मेरी जवानी। मैंने एक संकल्प किया था, छिड़क दिया मैंने उस नर को, मेहनत करके बोलो वान।
मेहनत करके बोलो रानी। मेरे पग तो रुक न रहे थे उड़ने की जो उनने ठानी, चलते चलते एक नजर जब उसकी ओर जो मैंने डाली, आज भी मेरा दिल रोता है करनी जैसे लगती गाली। सामने एक इंसान खड़ा था, शर्म से जैसे भू में गड़ा था, आंख थी उसकी घायल घायल, देख लिए हो जैसे तारे उसने भूतल। वृद्ध के कोई आंत नहीं थी, टांग भी उसकी कांप रही थी, अब गिरने को था वो आतुर, मुंह में बस एक बात बची थी, मुंह में बस ये बात बची। जाना था उसको गांव को अपने, आया था लेने पुत्र के सपने, दूर था उसका गांव अभी तो होने लगी थी रात कभी को। आसन में बुढ़िया बैठी होगी, लाल बाल सब सोचते होंगे, कब आएगा बापू घर को, लाएगा सपने धो धो कर, लाएगा सपने धो धो कर। और बापू पास चवन्नी ना थी, बापू पास चवन्नी ना थी, घर जो उसको पहुंचा जाती, होने लगा था घोर अंधेरा और कोई चारा भी न था। मांग ली उसने एक चवन्नी, मांग ली उसने एक चवन्नी, यत्न किया था उसने कितना, काम ना आया वो भी इतना, घर जो उसको पहुंचा जाता, बेटे को सपने दिला। ठेस लगी थी उसके दिल पर, ठेस लगी थी उसके दिल पर, टूट गया वो टुकड़े होकर, जाऊं मैं कैसे भूखे अंदर, सोच रहा वो थर थर थर, सोच रहा वो थर थर थर, रुकता कैसे मैं तो जैसे मर ही गया था ये अज्ञानी, मेरी भी आवाज नहीं थी, हो गया था मैं भी तो घायल, चलते चलते ठोकर खाई, आंख भी मेरी भर भर आई, वापस जब मैं वृक्ष पे आया, दूर दूर तक कोई नहीं था, पाया बस एक काला साया, पाया बस एक काला साया। वो दिन मेरा कैसे बीता, बीत रही है कैसे जवानी, आज भी भिक्षा मांग रहा हूं, कोई तो मुझको दे दे दानी, कोई तो मुझको दे दे दानी। भिक्षा नहीं मुझको दुत्कारो, भिक्षा नहीं मुझको दुत्कारो, दूर करो मेरी ये ग्लानि, पग 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 मैं बढ़ता जाता, झोली मेरी भरती जाती, पर दिल है खाली का खाली, पर दिल है खाली का खाली। बहुत ही मतलब, अब देखिए संवेदना ये है, दिल को छूने वाली बात जो इन्होंने महसूस करी। अब इसका ये वाकया भी बताएंगे कि ये क्या हुआ, लेकिन वाकई पंकज ये दिल को छू गई आपकी बात कि कितना आप इंसान संवेदनशील हो सकता है, लेकिन वो संवेदना आज कहाँ खो गई है वो पता नहीं है। हम किसी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं, दुत्कार के चले जाते हैं। वो ऐसा ही हुआ था कुछ, मैं ऐसे ही शाम शहर के लिए निकला था, इतने में एक आवाज आई, जैसे मैंने पोएम में बताया है, किसी ने मुझे पुकारा, मैं रुका तो मैंने देखा एक वृद्ध पेवमेंट में खड़ा अपने हाथ में पैसे लिए और गिन रहा है, और मुझे समझ नहीं आया ये पैसे मुझे क्यों देना चाह रहा है, मगर बात वो नहीं थी, वो गिन रहा था और उसने मेरी तरफ देख के कहा, बाबूजी गांव जाना है, 8 आने किराए के कम है, क्या आप दे सकते हो। तो मैं मतलब एकदम कुछ समझ नहीं पाया, और मैंने जेब से 10 रुपए का एक नोट लेके उसको दे दिया और बिना रुके आगे बढ़ लिया। बट एक झलक जैसे मैं वर्णन किया है वैसे मैंने उसकी तरफ देखी, तो उसके मुंह पर जो भाव था, जो अचंभा था, जो कृतज्ञता थी, वो देखकर वो मेरे कल्पना में बैठ गई, और उसी टाइम चलते चलते ये कविता का निर्माण हुआ कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं करी होती तो क्या होता, तो उसको सोचकर मैंने ये अपने आप ही ये कविता चलते चलते मेरी बन गई। बहुत सुंदर। तो देखिए दोनों तरफ से अगर आप देखिए कि एक तो आपने जो उस कृतज्ञता को महसूस किया, जो उसने आपको अपना आभार प्रकट करने का तरीका जो मुखमंडल के द्वारा आपको दिया और आपने उसको महसूस किया,
सबसे बड़ी बात है कि हम कितने संवेदनशील हैं, किसी की बात को कितना हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी देखिए शिक्षा हमको मिलती है दर्शकों। हर दिन एक नई सोच से हम रूबरू हो रहे हैं, और सीखने के लिए कितना कुछ जीवन में है। अगर हम चाहें तो क्या नहीं सीख सकते, और किस तरह हम आगे अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, ये इन लोगों की रचनाओं से हमें सीखने को मिल रहा है। तो पंकज जी, आगे अब कुछ और दूसरा स्वरूप अपना दिखाएंगे? जरूर, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बैठे ही आज सुनने के लिए आपको। जैसा मैंने कहा, मैं कोई कवि तो था नहीं, लेकिन और हूं ऐसा भी लग नहीं। नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा आपकी बातों से कि ये आप कवि क्षणिक नहीं है। कविताएं ऐसे ही अपने आप फूटती हैं और आती हैं। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो नहीं लिख पाता हूँ। तो इसी तरह से हमारे घर में एक समारोह है जिसका आपको याद है, मेरी बेटी की शादी थी, उससे पहले हमने एक कवि सम्मेलन रखा था। तो सबको आदेश हुआ था कि कुछ न कुछ सुनाओ। बिल्कुल। तो मैंने भी कलम उठाई और लिखने की कोशिश करी, प्रयास किया। सारा दिन बैठा रहा, लिखता रहा, कुछ बना ही नहीं, कोई कविता ही नहीं बनी। सोच के तो नहीं बनती है ना कविता। सोच के बनती ही नहीं है। तो अंत में मैंने कलम हटाया, फेंका और खड़ा हो गया और कहा, भाई सारा दिन मैं लिखता रहा और कविता तो बनी नहीं, बिल्कुल, इसका क्या फायदा। इसका क्या फायदा, और बस वहीं से कविता बन गई। कि क्या फायदा। क्या फायदा, उसकी ये कविता बन गई, जो एक बहुत साधारण सा शब्द है। और इस शब्द को मैंने अनेक रस्तों में फिर पिरोने की कोशिश करी। और हम सुनने को आतुर हैं, आप सुनाए। सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। जैसे पहली मेरी लाइन है, वो आवारगी पे है। जी। जुल्फ मचले मगर, जुल्फ मचले मगर, जुल्फे ढांपे नहीं। पहले बड़े बड़े बाल लेके जो लड़के घूमते थे उनको कहते थे, क्या आवारों की तरह घूम रहे हो। तो उन्हीं पे है, जुल्फ मचले मगर जुल्फे ढांपे नहीं, ऐसी जुल्फों के उड़ने का का क्या क्या फायदा, फायदा। ऐसी जुल्फों के उड़ने बहुत का क्या क्या फायदा। फायदा। बहुत, मुझे लगता है कि इसमें एक चीज और भी है। आप लोगों को जुल्फे रखने की इजाजत नहीं थी आर्मी में, शायद इसलिए भी तो, ये कविता दिमाग में आई होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, यस, यू राइट। जी। कुछ पंक्तियां आशिकों के लिए हैं। इरशाद। तीर नजरों के चले, तीर नजरों के चले और कोई घायल ना हो, तीर नजरों के चले चले, कोई घायल ना हो, ऐसे तीरों के हीरो का चलने क्या का क्या क्या फायदा, फायदा। वाह, ऐसे तीरों के चलने का क्या क्या फायदा। फायदा, बहुत सुंदर। और नजरें नजरों से मिले, नजरें नजरों से मिले और आतिश ना हो, ऐसी नजरों के नजरों से मिलने का मिलने का क्या क्या फायदा, फायदा, क्या हो। ऐसी नजरों के मिलने का क्या फायदा। बहुत हमारे दर्शक घायल हो जाएंगे आज, ये समझ लीजिए आप। फायदा फायदा, फायदा फायदा, फायदा, फायदा फायदा। फायदा। बारिश में तो सब भीगे होंगे, बारिश तो हो और भीगे नहीं, बारिश तो हो और भीगे नहीं, ऐसी बारिश बारिश के के होने का होने क्या का क्या फायदा। फायदा। सही बात है। और जाम चलते रहें, जाम चलते रहें और न बहके कदम, वाह, ऐसे पीने होने का पिलाने होने का का क्या क्या फायदा, फायदा, बहुत ऐसे पीने पिलाने का होने क्या का, फायदा। बहुत सुंदर। साज बजते रहें, साज बजते रहें और न थिरके कदम। वाह, साज ये मेरे बजते पर रहे। लागू होता है हाँ हाँ, बहुत। बिल्कुल सही बात है। साज बजते, साज बजते रहें और न थिरके कदम, ऐसे साजों के बजने का क्या फायदा, ऐसे साजों के के बजने का बजने का क्या क्या फायदा। लेकिन पैर तो थपथपाते होंगे ना, वो तो अब रिदम आ फायदा। गया होगा कि हाँ, जैसे ही साज बजा और पैर फिर पैर तो चलने तो। थपथपा ही लेते हैं। हाँ। बिल्कुल। फायदा फायदा, फायदा फायदा। फायदा। अगली पंक्ति देर से आने वाले पतियों के लिए है। अरे वाह, क्या बात, बहुत। सहमे सहमे कदम, बहुत देर से आ रहे हैं, रात डर पहर हो गए हल्की बेचारे। है। हाँ, हाँ।
सहमे सहमे कदम फिर भी आहट जो हो, सहमे सहमे कदम कदम फिर भी फिर आहट जो आहट हो, जो हो, दबे पाव आने ने का का क्या क्या फायदा, फायदा। दबे पाव आने का क्या स्वागत तो फायदा। आपका होएगा ही अब ठीक से। और अगली पंक्ति सबके लिए लागू है। जी और पड़ोसन न हो तो परपंच नहीं है। सही बात है। एक पड़ोसन तो है, एक पड़ोसन तो है, उसके चर्चे नहीं। ओह, अरे एक बाप पड़ोसन तो है, रे, उसके चर्चे सच्चे नहीं। नहीं। उस पड़ोसन के पड़ोसन के होने का होने का क्या क्या फायदा, फायदा, उस पड़ोसन के के होने का होने का क्या क्या फायदा, फायदा, उस क्या पड़ोसन के होने का क्या फायदा। बहुत सही। फायदा, फायदा, फायदा फायदा। फायदा। अब माहौल कुछ गंभीर हो जाता है। हम्म, फायदा, 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 फायदे के लिए ही जो जिया, फायदे के लिए जो ही जो जिया, उस जीवन के होने का क्या क्या फायदा, फायदा, उस जीवन के होने होने का का क्या क्या फायदा। फायदा। आंसू तो हैं, आंसू तो हैं, दर्द दिल में नहीं। आंसू तो हैं, दर्द दिल में नहीं। ऐसे आंसू बहाने का क्या क्या फायदा, फायदा। ऐसे आंसू बहाने का क्या फायदा। जिंदगी जो किसी की सवारी नहीं, जिंदगी जो किसी की सवारी नहीं। ऐसे सजने सवरने का क्या फायदा, ऐसे सजने सवरने का क्या फायदा। फायदा, 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 फायदा। ये सबके लिए है। जी शांत। जख्म मिलते रहें, जख्म मिलते रहें। दे बहुत से रहें। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जख्म लेते रहते हैं। बिल्कुल। जख्म मिलते रहें और भरे ही नहीं, जख्म मिलते रहें और भरे ही नहीं। फिर किसी के भी होने का क्या, क्या फायदा। फिर बहुत किसी के भी सुंदर, भी होने का होने क्या। का क्या फायदा। बहुत सही, बहुत सुंदर। और अंत में हो खुदा जो अगर, हो खुदा जो अगर, हो खुदा जो अगर और करिश्मा न हो, वो हो खुदा खुदा जो जो अगर अगर। और करिश्मा न हो, हो खुदा जो अगर और करिश्मा न हो। गंभीर बात है। हो खुदा भी अगर और करिश्मा न हो, फिर खुदा के भी होने का एक क्या क्या फायदा, फायदा, फिर खुदा के भी होने का क्या क्या फायदा, फायदा। फिर लेकिन खुदा के भी होने का क्या फायदा। अब हम आपको कैसे बताएं कि आपके आने से हमको क्या फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा हुआ है। वो उसकी गंभीरता को हम आपको बता नहीं सकते। बहुत ही सुंदर आपकी रचना रही, दिल खुश हो गया। इतना दर्शकों आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि फायदा, हम लोग हर चीज में केवल फायदा ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी की इस दौड़ में केवल अपना नहीं, सबका फायदा अगर हम देख के चले तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। यही संदेश पंकज जी ने हमको दिया है। और पंकज जी, आप अपने स्कूल के बारे में भी कुछ दो पंक्तियां बोलें, जिससे दर्शक उसके बारे में भी जाने, जो आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं। ये मैं बैतूल में पोस्टेड था। बैतूल एक छोटी सी जगह है, ट्राइबल एरिया है, जो भोपाल से करीब 4 घंटे का रास्ता है वहाँ। तो वहाँ पे हम भूतपूर्व सैनिकों के साथ काम करते हैं, कर रहे थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के भूतपूर्व सैनिक है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं जो ट्राइबल लोगों के लिए और सैनिकों के बच्चों के लिए, और जो बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं उनके लिए बनाना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड था
तो उन्होंने प्रयास किया, मैंने उन्हें सपोर्ट किया, और देखते ही देखते 1 साल में एक बंजर जमीन पर एक स्कूल का निर्माण हो गया, और उसका ओजस ओजस शिक्षण और प्रशिक्षण प्रस्थान संस्थान रखा गया, और वो 9वीं से 12वीं तक उसको चलाते हैं। और बात ये इतनी, जब खुद मदद करो तो लोग भी मदद करते हैं, कि किसी स्कूल को रिकग्नाइज करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये स्कूल अपने पहले ही साल में हाई स्कूल के लिए रिकग्नाइज हो गया, और दूसरे साल में हायर सेकेंडरी के लिए रिकग्नाइज हो गया। और ये बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट और फौज में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, उनको उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये पूरे वहाँ के भूतपूर्व सैनिक इस कार्य को कर रहे हैं, और मैं उनके साथ 3.5 साल तो फिजिकली जुड़ा रहा था। तो जब मैं वहाँ से आ गया, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, और अब भी मैं उनके साथ रहता हूँ, बीच में जाता भी हूँ। नहीं तो सारे जो भी वो मुझसे गुजारिश करते हैं या मुझे बताते हैं कि ये मुझे काम करना है, तो वो हम उनके लिए करते रहते हैं। और स्कूल अभी तो थोड़ा सा रुका है 2-1.5 साल की वजह से, लेकिन फिर चल पड़ेगा, और सबकी दुआ रही तो बहुत प्रगति करेगा। बहुत प्रगति करेगा, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और ये उमंग हमारा जो छोटा सा चैनल है, इसके द्वारा अगर आप कभी किसी कार्यक्रम को या किसी बच्चों को आगे लाने की आपकी इच्छा हो, या कोई बच्चे अपने आप को कोई प्रस्तुति देना चाहें, तो वहाँ का भी हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके से उनको आगे लाके भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कि जिससे कि उनके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले कि किस तरह से हम कविताएं तो हम करते हैं, पर उसके साथ हम कितने अच्छे और भी कार्यों को कर सकते हैं जो समाज की सही मायने में सेवा है, जिसको हम सोशल स्पिरिचुअल सर्विस कहते हैं। ये हर किसी को करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आज आपका काव्य पाठ रहा, और हमारे दर्शकों ने जाहिर है कि बहुत एंजॉय किया होगा, और आपके संदेश को भी सुना किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑनरिंग अस। थैंक यू पंकज। और दर्शकों आपका भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मंच का बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत ही आनंद आया आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।